हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रीतम झा एंड यू आर वाचिंग एम प्लानर। जो भी EMRS प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसी से एक रिलेटेड टर्म है आपका इनकम टैक्स। तो हम यहाँ पे इनकम टैक्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस को लाए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जिन्होंने भी हमसे नोट्स लिया है उनके लिए सेशन खास करके और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो डिफरेंट रिसोर्सेज से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप हमसे नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करके आप हमसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं EMRS प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है इनकम टैक्स इज ए। तो इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, टोटल टैक्स है या फिर बोथ ए एंड बी, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही है। तो यहाँ पे इसको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एजुकेशन सेस इज लिवाइड इन केस ऑफ। ठीक है, तो एजुकेशन सेस के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लिया जाता है, जिन पे थोपा जाता है या जिन पे इम्पोज किया जाता है, किस पे? तो इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसको कि आप लोग HUF के नाम से भी जानते हैं, ऑल SSC या फिर कंपनी SSC के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल SSC। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इनकम टैक्स एक्ट 1961 इम्पोज्ड ऑन। इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है ये इम्पोज्ड ऑन किस पे इम्पोज किया जाता है? तो लीगल इनकम के लिए, लीगल इलीगल इनकम के लिए, या फिर बोथ लीगल एंड इलीगल इनकम के लिए, या फिर नन ऑफ दिस या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बोथ लीगल एंड इलीगल इनकम के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 अप्लीकेबल टू, किस पे अप्लीकेबल होता है? ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर ओनली, ऑल स्टेट इन इंडिया, ऑल मेट्रो सिटी, या ऑल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा आपको करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऑल स्टेट इन इंडिया। ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सभी स्टेट आएंगे, ऑल स्टेट इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि SSC इंक्लूड्स। ठीक है, SSC इंक्लूड्स क्या क्या हैं? तो इंडिविजुअल हैं, कंपनी है, HUF या फिर AOP BOI हैं, या फिर ऑल ऑफ द एबव हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा आपको करना है। हम आगे जस्ट अभी डिस्कस करेंगे AOP और BOI के बारे में। तो अभी पहले यहाँ पे आप लोग आंसर कीजिए किसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो SSC में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? तो यहाँ पे सभी इंडिविजुअल, कंपनी, HUF, AOP, BOI। ठीक है, चलिए ये फ्रेंड्स एक नोट्स के बारे में छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। अगर आप प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल के लिए नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। जिन्होंने भी अभी तक हमारा नोट्स लिया है उनको एक ग्रुप में हम ऐड करते हैं जहाँ पे कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सेट दिए जाते हैं ताकि आपका तैयारी और भी बेहतर हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है AOP कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, यहाँ पे AOP के बारे में है। तो AOP कंसिस्ट ऑफ क्या? तो इंडिविजुअल ओनली, अदर देन इंडिविजुअल, बोथ या फिर नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा C, बोथ, यानी कि इंडिविजुअल ओनली और अदर देन इंडिविजुअल। तो यहाँ पे AOP के बारे में चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं और BOI क्या होता है जस्ट इसके पहले जो हमने ये बताया था। तो देखिए एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इस चीज़ को याद रखिएगा, आपको कभी शॉर्ट का जो होता है इसका शॉर्ट का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है या फिर किसी पर्टिकुलर एक वर्ड का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। ठीक है, A फॉर क्या हो गया? एसोसिएशन हो गया। ठीक है, P फॉर क्या हो गया? तो पर्सन हो गया। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल यानी कि BOI, इस दोनों का फुल फॉर्म आपको पता हो गया। whether incorporated or not is treated as a person under section 231 of the Income Tax Act 1961. Hence AOP or BOI is treated as separate entity
फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, चलिए हिंदी में अगर हम लोग जाने तो व्यक्तियों का संघ यानी कि एओपी या व्यक्तियों का निकाय यानी कि बीओआई चाहे निगमित हो या नहीं को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 231 के तहत एक व्यक्ति के रूप में माना जाता है। इसलिए एओपी या बीओआई आयकर अधिनियम के तहत मूल्यांकन के उद्देश्य से एक अलग इकाई के रूप में माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बी ओ आई। ये अभी जस्ट आपने जाना बी ओ आई कंसिस्ट ऑफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल ओनली, अदर देन इंडिविजुअल, बोथ या फिर नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बी ओ आई अभी जस्ट आपने पढ़ा कि ये क्या होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ बी ओ आई के बारे में। देखिए बी ओ आई इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी, तो ये क्या हो गया, सेपरेट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, तो ये इंडिविजुअल हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज, हेल्थ और एजुकेशन सेस कितना है, 6%, 2%, 4%, 3%। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 4%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इनकम टैक्स एक्ट 1961 कैम इनटू फोर्स ऑन, कब आया था, 1 अप्रैल 1960, 31 मार्च 1972, 1 अप्रैल 1962 या फिर नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1962 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इनकम फ्रॉम सैलरी इज एक्सप्लेन्ड इन द सेक्शन। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी जो है किस सेक्शन में एक्सप्लेन किया गया है ये आपको बताना है। तो 12 to 14, 15 to 17, 18 to 22 या फिर 24 to 26। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर 15 to 17। ठीक है, तो बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस सेशन को शेयर करना है। अगर आपको प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल का नोट्स चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और अगर यह सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में या ग्रुप में से शेयर कीजिए जिसको इनकी ज़रूरत है। थैंक यू।